हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग आज आपके लिए लेकर आया हूं नया टॉपिक, कोरोना वैक्सीन आर बेस्ड और नॉन बेस्ड। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अनुराग यादव मास्टरमाइंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके करियर को ग्रो करने के लिए बेहतरीन जानकारी देता रहूंगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है जो कोरोना वैक्सीन ड्यूरिंग कोरोना लगी थी, उस वैक्सीन में वेजिटेरियन कोई सोर्स तो नहीं था, या नॉन वेजिटेरियन तो नहीं था, या उसका कंपोजिशन क्या होता है, या जो कोरोना वैक्सीन है वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने पर कैसे काम करती है, या ये कितने प्रकार की होती है, उन सब की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन इज आल्सो नोन एज कोविड-19 वैक्सीन दैट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द SARS-CoV-2 वायरस दैट कॉजेज कोरोना वायरल डिसीज इन 2019। जैसा कि आप समझ गएंगे कि जो कोरोना वैक्सीन को ही कोविड-19 वैक्सीन बोलते हैं। ये कोविड-19 वैक्सीन जो है SARS, ये वायरस का नाम है। एस का मतलब होता है सीवियर, ए से एक्यूट, आर से रिस्पायरेटरी, एस से सिंड्रोम, CoV-2 यानी कि ये 2019 में कोविड-19 जो है ड्यूरिंग 2019 में ये वायरस ने इन्फेक्ट किया था बॉडी को, हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन को। इसलिए जो है SARS-CoV-2 वायरस का नाम दिया गया है, जिसके अगेंस्ट जो है हमारा जो वैक्सीन जो है काम करता है। जो ये वायरस था, ये वायरस RNA वायरस था, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो वैक्सीन दी गई हमारी, इसको बोलते हैं कोरोना वैक्सीन या कोविड-19 वैक्सीन। ये जो वैक्सीन थी ये 4 प्रकार से बनाई गई। पहला था इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को जो है सबसे पहले सिनोफार्म कंपनी ने बनाया। दूसरा था वायरल वेक्टर वैक्सीन। वायरल वेक्टर वैक्सीन को एस्ट्राजेनेका कंपनी ने बनाया, जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया, और हमारे इंडियन कंपनी भारत इंस्टीट्यूट ने बनाया। तीसरा था mRNA वैक्सीन। mRNA वैक्सीन को मॉडर्ना कंपनी ने बनाया। और लास्ट था प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, इसको सिनोवैक्स कंपनी करके नोवावैक्स कंपनी ने इसको बनाया था। ये 4 प्रकार से वैक्सीन बनाई गई थी। और जो जिसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि कैसे हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते ही हमारी बॉडी के अंदर कैसे एक्शन करता है, वो आपको बताने जा रहा हूं। जैसे ही कोई इंजेक्ट हमारे बॉडी के अंदर वायरस जो वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं, उसमें से जो वायरस का पार्ट है वो इनएक्टिवेटेड होता है, वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है। जैसे ही इंजेक्ट करता है वो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही बॉडी हमारी स्टिमुलेट होती है, वैसे ही क्या होता है, उसमें से एंटीबॉडी जो है निकलने लगता है, एंटीबॉडी बनने लगता है। वही एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे SARS-CoV-2 जो वायरस आया हुआ है, उस वायरस के अगेंस्ट काम करता है, यानी उसको जो है मतलब डिस्ट्रॉय करने का हेल्प करता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो है इसका मोड ऑफ एक्शन हुआ। सबसे पहले कोई वैक्सीन हमारे अंदर जाएगी, वो वैक्सीन में जो वायरस का टुकड़ा होगा वो एंटीजन का काम करेगा। जैसे एंटीजन बॉडी के अंदर जाएगा, वो बॉडी के अंदर जो है बॉडी को स्टिमुलेट करेगा। बॉडी जैसे स्टिमुलेट होगा तुरंत एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। वही एंटीबॉडी जाकर के हमारे जो SARS-CoV-2 वायरस है उसके अगेंस्ट काम करेगा। ये था इसका मोड ऑफ एक्शन। ऐसे काम करता हमारा वैक्सीन। और जो इसका कंपोजिशन है, इसे कैसे डिसाइड करेंगे कि जो ये वैक्सीन है बेज है या नॉन बेज है, उसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन में सबसे पहले बात आती है एंटीजन की। नंबर 1 इसमें होता है एंटीजन, दूसरा होता है एडजुवेंट, तीसरा होता है प्रिजर्वेटिव, चौथा होता है स्टेबलाइजर, और पांचवा होता है डायलुएंट। ये 5 प्रकार से हमारा जो ये वैक्सीन है बना होता है। अगर हम एंटीजन की बात करें तो एंटीजन वो होते हैं जो बॉडी के अंदर इनएक्टिवेटेड पार्ट ऑफ द बैक्टीरिया वायरस का इनएक्टिवेटेड पार्ट होता है जो बॉडी के अंदर एंटर करता है। इनएक्टिवेटेड पार्ट ऑफ द वायरस जो छोटा सा टुकड़ा होता है वो होता है एंटीजन। और उसके साथ में 3 प्रोटीन भी होती है, NSE। एन से होता है न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, एस मतलब स्पाइक प्रोटीन, और ई मतलब इन्वुलर प्रोटीन। ये 4 प्रोटीनों से 3 प्रोटीन होती हैं, और ये एक एंटीजन होता है। और एंटीजन वही होते हैं जो बाहर से कोई खराब मटेरियल हो जो बॉडी के अंदर इंटर करें, वही एंटीजन होते हैं। जो हार्मफुल मटेरियल उनको कह सकते हो। यानी कि एंटीजन इसमें 4 एंटीजन हुए। एक हुआ वायरस का टुकड़ा, दूसरा 3 प्रोटीन, कौन सी, स्पाइक प्रोटीन, इन्वलप प्रोटीन, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। यानी कि ये हुई एंटीजन की बात। एंटीजन का काम क्या है, ये जो है बॉडी के अंदर जैसे इंजेक्ट करता है, इंटर करता है, वैसे ही क्या होता है, जो एडजुवेंट होते हैं, एडजुवेंट में जो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। एडजुवेंट का काम ही होता है हमारी बॉडी को स्टिमुलेट करना। और एडजुवेंट में जो 3 से 4 प्रकार के मिले होते हैं एडजुवेंट, जैसे कि हुआ एल्युमिनियम फास्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिक्वालिन, पॉलीसार्बेट 80, SE03, ये इनके नाम है एडजुवेंट के। ये एडजुवेंट क्या होते हैं, हमारी बॉडी में क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एंटीजन का काम क्या हुआ, दूसरा हुआ एडजुवेंट, तीसरा होता है स्टेबलाइजर, जो हमारी बॉडी को स्टेबलाइज करें।
यानी कि बॉडी को नहीं, जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन को स्टेबलाइज करें। इसमें सोल्यूशन स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास था ग्लाइसिन, एलानिन, आर्जिनिन। जो एलानिन, आर्जिनिन, ग्लाइसिन आप जानते होंगे ये अमीनो एसिड है, इसमें कोई कहीं बेस नॉन बेस का कोई वो नहीं है, ये अमीनो एसिड है। ग्लाइसिन, एलानिन, आर्जिनिन और एक सुक्रोज, यानी कि इन जो हमारा स्टेबलाइजर हुआ, स्टेबलाइजर तो हमें कोई बता नहीं सकता कि इसमें जो है नॉन वेज का कोई सोर्स है। अब बताऊंगा, वो नॉन वेज का भी बताऊंगा, आप लोग बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। उसके बाद आता है हमारा प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव जो हमारी बॉडी के, जो हमारा सोल्यूशन है उसको जो है, जो वैक्सीन का सोल्यूशन है उसको जो है स्टेबलाइज करे रखे, जो उसको स्टेबलाइज किए रहते हैं। उसमें हमारा सबसे पहले आता है प्रिजर्वेटिव में फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल या थाइमेरोसोल, ये 3 प्रकार के प्रिजर्वेटिव होते हैं जो इस वैक्सीन में मिले होते हैं। उसके बाद बात आती है हमारा एक्सिपिएंट का। एक्सिपिएंट में HCl हाइड्रोक्लोराइड, H2O वाटर, तीसरा है NaCl सोडियम क्लोराइड, और उसके बाद सुक्रोज। ये जो है हमारा इसमें जो मिला होता है वो एक्सिपिएंट की बात काम करता है। और लास्ट होता है डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट में सलाइन सोल्यूशन, सलाइन वाटर, जो कि सोल्यूशन को पतला करने में हेल्प करता है, डाइल्यूएट बनाए रखता है। NaCl हो गया, सलाइन सोल्यूशन हो गया, वाटर फॉर इंजेक्शन हो गया, ये जो है मिला होता है। यानी कि आपको बताया मैंने कि ये 6 चीजों से मिलकर बना होता है, सभी की मैंने जानकारी दी आपको। एंटीजन, एडजुवेंट, स्टेबलाइजर, प्रिजर्वेटिव और क्या कहते हैं डाइल्यूएंट, और क्या कहते हैं स्टेबलाइजर। ये 5-6 चीजें मिलकर के ये पूरा इंजेक्शन बना हुआ है। तो आप लोगों ने ये इस सभी कंपोनेंट को पढ़ा होगा, सुना होगा। अब इन कंपोनेंटों में एक चीज ऐसी है जो नॉन वेज है, उसका नाम है सिक्वालिन। स्क्वालिन, स्क्वालिन क्या है? एक पदार्थ है जो एक एंटी ऑक्सीडेंट की भांति काम करता है और बॉडी को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है। और ये एंटीजन आपको बता दूं, ये शार्क लीवर ऑयल से प्राप्त होता है। यानी कि अब लोग डरिएगा नहीं कि ये सभी वैक्सीनें नॉन वेज हैं। कुछ वैक्सीन है जो नॉन वेज है, जैसे कि जितनी भी वैक्सीनें हमारे कंट्री के बाहर बनाई गई, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन ने बनाया, जैसे एस्ट्राजेनेका ने बनाया, कोविशील्ड में नॉन वेज ये है स्क्वालिन। तो वो जो जिस भी व्यक्ति को जो है कोविशील्ड लगा हुआ है वो नॉन वेजिटेरियन, वो मतलब उसमें जो है नॉन वेज है। बल्कि जो हमारी इंडियन कंपनी ने जो बनाया हुआ भारत इंस्टीट्यूट ने कोवैक्सीन में कोई भी स्क्वालिन नहीं है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, जिसको भी कोवैक्सीन लगा हुआ है वो लोग जो है बेफिक्र रहे, वो वेजिटेरियन है। तो दोस्तों ये इसके डोज के बारे में बताना चाहूंगा। पहला डोज लगता है, पहले डोज के बाद 21 दिन बाद दूसरा डोज लगता है। जो बूस्टर डोज होता है वो डिपेंड करता है डॉक्टर्स पे या पेशेंट की जो हेल्दी स्थिति कैसी है उसके आधार पर जो थर्ड डोज लगाया जाता है उसे बूस्टर डोज कहते हैं। तो दोस्तों ये था कोरोना वैक्सीन के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आज दशहरा है तो विश यू हैप्पी दशहरा टू ऑल इंडियंस एंड थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।